Good morning, students. Today I am going to explain new chapter number 23, comprehensions. Okay. First of all, what is the meaning of comprehension? Comprehension is a वर्ड्स दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग. कोई भी वर्ड्स होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, आपको वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है ना. जो एबिलिटी होती है सेंटेंस और पिक्चर्स रीडिंग की, इट्स कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन. ओके. नाउ यहाँ पर एक आपको स्टोरी दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टोरी केयरफुली. आपको अच्छी तरह से स्टोरी रीड करनी है. उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी आपको सॉल्व करने. ओके. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस टू मर्चेंट्स लॉस्ट अ केमल. एक बार दो मर्चेंट्स थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंट? मर्चेंट मतलब हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. कोई भी गुड्स होते हैं उनको सेल करते हैं, उसको मर्चेंट बोलते हैं. और वो एक जगह से दूसरी जगह पर सेल करने जाते हैं. ओके. और उस दो मर्चेंट ने उसके एक कैमल को लॉस्ट कर दिया, खो गया उसका एक कैमल. दे मेट अ ट्रैवलर एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन इट. उसको एक ट्रैवलर मिला, है ना, जो रास्ते से जा रहा था. वो दोनों मर्चेंट ने उसको बोला कि क्या तूने एक कैमल को देखा है? द मैन रिप्लाई दैट ही हैड नॉट. तो वो मैन था, उसने बोला बिल्कुल नहीं, मैंने आपके कैमल को नहीं देखा है. बट वॉज योर कैमल ब्लाइंड इन द राइट आई. लेकिन क्या आपका जो कैमल है वो राइट आई से ब्लाइंड था, उसको राइट हैंड से नहीं दिख रहा था? ही आस्क्ड देम. यस ही वॉज. हाँ, वो सही बात है, ये वो ब्लाइंड था. रिप्लाई द मर्चेंट्स. वॉज इट लेम इन वन लेफ्ट फुट. क्या वो एक फुट से ठीक से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा था? द मैन आस्क्ड अगेन. सर्टनली इट वॉज, सेड द मर्चेंट. हाँ, बिल्कुल सही. वॉज इट फ्रंट टूथ मिसिंग. उसके बीच के जो दांत थे वो मिसिंग थे. ही आस्क्ड देम. इंडीड दे सेड. वॉज इट लोडेड विथ हनी ऑन वन साइड एंड व्हीट ऑन द अदर. क्या उसके एक साइड पर हनी था और एक साइड पर व्हीट लगा हुआ था उसकी पीठ पर? दैट इज जस्ट हाउ इट वॉज लोडेड. दे आंसर. प्लीज एक्ट अस टू इट. प्लीज़ आप मुझे उसका बता दो कि वो कहाँ पर है. बट आई हैव नॉट सीन योर कैमल. लेकिन मैंने आपका कैमल देखा ही नहीं. सेड द मैन. एंड आई डू नॉट नो वेयर इट इज़. और वो कहाँ पर है वो भी मुझे नहीं पता है. द मर्चेंट गॉट एंग्री. हाँ, वो एंग्री हो गया. क्यों एंग्री हो गया? क्योंकि एक तरह से वो जो ट्रैवलर है वो कैमल को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा था, है ना. कोई भी चीज़ अगर आप नहीं देखते हो तो अब आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो उसने अच्छी तरह से कैमल को डिस्क्राइब किया कि वो ऐसा था, उसका एक पैर नहीं था, लंगड़ा कर चल रहा था, उसकी एक आँख नहीं थी, उसके बीच के टूथ मिसिंग थे. ये सारा डिस्क्राइब किया, है ना. तो मर्चेंट जो है उसको लगा कि अगर उसने मेरे कैमल्स को देखा ही नहीं है तो वो इसकी अच्छी तरह से उसके बारे में कैसे बोल सकता है. इसीलिए वो गुस्सा हो गया. देन हाउ कुड यू टेल अस एग्जैक्टली एवरीथिंग अबाउट आवर कैमल. अगर तूने नहीं देखा तो तू एग्जैक्टली मेरे कैमल के बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकता है? दैट इज़ माई सीक्रेट, सेड द मैन. मैन क्या बोला? ये मेरा सीक्रेट है. द मर्चेंट टुक हिम टू द किंग हु आस्क्ड हिम वेयर द कैमल वॉज. वो मर्चेंट था, उसको दोनों मर्चेंट उसको किंग के पास ले गए ताकि किंग ने क्या पूछा कि क्या कैमल कहाँ पर है. द मैन रिप्लाई दैट ही हैड नॉट सीन इट. वो वापस मैन ऐसे बोल रहा है कि मैंने कैमल को देखा ही नहीं. एट दिस द किंग आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू सो मच अबाउट इट. अगर तूने नहीं देखा है कैमल को तो तुझे उसके बारे में कैसे पता है ये सारी बातें, है ना. द मैन आंसर्ड that the camel had eaten grass only on the left side. जो ग्रास थे वो कैमल ने लेफ्ट साइड के ही खाए थे. क्यों? क्योंकि राइट साइड की उसकी आँख नहीं थी, इसीलिए राइट साइड उसको नहीं दिखता था, इसीलिए उसने लेफ्ट साइड के ही खाए. सो ही गॉट टू नो दैट इट वॉज ब्लाइंड. इसीलिए उसको लगा कि उसकी राइट आइज है वो ब्लाइंड है. द मार्क ऑफ इट्स वन लेफ्ट फुट वेर फेंट. जो उसके लेफ्ट हैंड के फुट थे वो मार्क्स थोड़ा कम कर रहे थे,
है ना, उसके पंजे जैसे से छाप वो होती है ना, हाँ, तो वो जैसे चल रहा था तो उसके जो लेफ्ट है फुट थे वो उसके पंजे कम हो रहे दिख रहे थे. दिस शो दैट द कैमल वॉज लैम. इस लगे से लगा कि कैमल थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है. While eating grass, it had left a little tuft in the middle. जब वो ग्रास खा रहा था उसने बीच में से थोड़ी सी ग्रास छोड़ दी थी. So he learned that it had lost its front tooth. इसीलिए उसको पता चला कि उसके बीच के दांत नहीं है. There were ants carrying grains. वहाँ पर चींटियाँ थी जो ग्रेन्स खा रही थी. Okay, one side of the path and flies sucking honey on the other. और दूसरी ओर जो फ्लाइज है ना, मक्खियाँ होती है, वो हनी खा रही थी. द किंग वॉज सेटिस्फाइड, है ना, इस वजह से उसको लगा कि कैमल को एक साइड हनी है और दूसरे साइड ग्रेन्स लोडेड है ना. द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन एंड अलाउड हिम टू गो. किंग सेटिस्फाइड हो गया कि ये बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने जो था मैन उसको अलाउड कर दिया कि तुम जा सकते हो. ओके, नाउ आपने अच्छी तरह से स्टोरी पढ़ी ना कि किस तरीके से उसका सीक्रेट हुआ कि उसको कैमल बिना देखे उसने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, आपको उसके आंसर्स देने हैं स्टोरी के अंदर से ही. ओके, नाउ व्हाई डिड द मर्चेंट टेक द मैन टू द किंग. क्यों मर्चेंट्स जो है वो जो मैन थे उसको किंग के पास ले गए. तो the merchants took the man to the king because they thought, उसको लगा है ना, उसको क्या लगा, they thought that the man had taken his camel. Okay, the man had taken their camel. तो उनको क्या लगा कि जो ये मैन है उसने अच्छी तरह से कैमल को डिस्क्राइब किया, इस वजह से उसने मेरा कैमल ले लिया. ओके, हाउ डिड द मैन न्यू दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई. क्यों उसको लगा कि वो राइट आई से कैमल जो है वो ब्लाइंड था. बिकॉज इट हैड ईटन ग्रास ओनली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पाथ, सो ही गॉट टू नो दैट इट वॉज ब्लाइंड. हाँ, वो लेफ्ट साइड से ही अपने ग्रास जो है वो खा रहा था, इसीलिए उसको लगा कि वो राइट आई से ब्लाइंड है. ओके, इस तरीके से. नाउ ऑपोजिट्स लिखना है. मैन का ऑपोजिट क्या होता है, वुमेन. ओके, किंग का क्या होगा, ऑपोजिट जेंडर. ओके, क्वीन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंट. मर्चेंट मतलब अ पर्सन हु सेल हिज गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज फॉर मनी. मनी के लिए गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं, उसको मर्चेंट बोलते हैं. ओके, तो ये दोनों मीनिंग्स आपको फाइंड करके इसमें कंप्लीट करने हैं. नाउ सेकेंड स्टोरी है हमारी. ओके, ये स्टोरी है एक शेपर्ड की. किसकी स्टोरी है, शेपर्ड की. नाउ देयर वॉज अ विलेज नियर द फॉरेस्ट. वहाँ पर एक विलेज था. ओके, फॉरेस्ट के पास. अ शेपर्ड बॉय यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप्स देयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेपर्ड्स. जो गाय बकरियाँ चरवाता है ना उसको हम शेपर्ड्स बोलते हैं. ही वॉज फुलिश बॉय एंड अ लायर. वो बहुत ही झूठ बोलता था. वन डे ही थॉट टू प्ले अ जोक. एक बार उसको क्या सूझा, एक जोक बोलने का सूझा. ही स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वुल्फ वुल्फ. इट वॉज अ वाइट लाई. हाँ, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वुल्फ वुल्फ, है ना, वो झूठ बोल रहा था, वुल्फ कहीं नहीं थे. ऑन हियरिंग हिज क्राइज ऑल द विलेजर्स कम रनिंग विथ स्टिक्स टू हेल्प हिम. हाँ, उसकी ये आवाज़ सुनकर सारे जो गांव वाले हैं वो हाथ में लकड़ी लेकर आ गए. आफ्टर रीचिंग देयर दे फाउंड नो वुल्फ. लेकिन जहाँ वहाँ वो पहुँचे तो उसने देखा यहाँ तो कोई वुल्फ नहीं है. इंस्टेड द शेपर्ड लाफ्ड एट हिम. हाँ, उसने उसको जो बनाया है ना, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगा.
दे अंडरस्टैंड दैट द बॉय हैड बीफुल्ड दम। आज उन लोगों को पता चल गया है कि ये बॉय है, उसने उसको फूल बनाया। दे रिटर्न टू देयर हाउसेस, और वो अपने घर चले गए। वन डे अ वुल्फ रियली कम, ओके केम, एक दिन वो वुल्फ जो है वो सचमुच का आ गया। देयर हैड अटैक्टेड द बॉय शिप्स, और क्या किया, वुल्फ ने सारे शिप पर अटैक कर दिया। ही स्टार्टेड शाउटिंग वुल्फ वुल्फ, बॉय अगेन स्टार्टेड शाउटिंग, लेकिन इस बार तो रियली था ना। बट द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज ट्राइंग टू बी फूल दम वंस अगेन। हाँ, एक बार उसने विलेजर्स को बेवकूफ़ बनाया था, तो दूसरी बार वुल्फ है सच्ची में आ गया। लेकिन विलेजर्स को क्या लगा कि ये वापस हमें बेवकूफ़ बना रहा है। सो नोबडी केम टू हेल्प हिम, इसीलिए दूसरी बार कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। ओके, तो आपने देखा ना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम एक बार झूठ बोलते हैं तो कोई हमारा यकीन करता है, लेकिन वही झूठ हम दूसरी बार बोलते हैं तो हमारा यकीन कोई नहीं करेगा। जैसे आपने देखा ये शेपर्ड है, उसने एक बार झूठ बोला था तो गांव वाले उसकी हेल्प के लिए आ गए थे, लेकिन वाकई ही दूसरी बार जब वुल्फ आया तो कोई नहीं आया। नोबडी केम, है ना, टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने यही सोचा कि वो वापस झूठ बोल रहा है और हमें फूल बना रहा है। ओके, सो यहाँ पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है। नाउ वेयर डिड द शेपर्ड ग्रेज हिज शीप, तो द शेपर्ड graze his sheep to a forest near a village। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस रीड करना है। स्टोरी अच्छी तरह से पहले रीड करनी है, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रीड करके आपको ट्राई करना है आप खुद इसका आंसर लिखें। ओके, मैंने एक आपको करके दिखाया है इस तरीके से। व्हाट जोक डिड द शेपर्ड प्ले विद द विलेजेस, कौन सा जोक्स वो विलेजर्स थे उनको बताया। व्हाट हैपेंड व्हेन द वुल्फ केम इन रियल, क्या हुआ जब वापस वुल्फ रियल में आ गया। ओके, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं, आपको उसके मीनिंग्स करने। फाइंड 4 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नेमिंग वर्ड्स है ना, नाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन, प्लेस, पर्सन्स और उनके नाम। तो आपको कोई भी 4 नेमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, सो आपको स्टिल पेज नंबर 1010 तक ये एक्सरसाइज और ये कॉम्प्रिहेंशंस 2 पिक्चर्स रीडिंग कंप्लीट करनी है उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।